चलिए बेटा फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 2 फरवरी 2021। हम लोग चैप्टर कर रहे थे डिमांड। और हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, राइट? यही टॉपिक कर रहे थे हम लोग। ओके, इसमें सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा था प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत। इसमें हमने पढ़ लिया था कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, यानी उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत। इसमें मैंने आपको बताया था 2 गुड्स आते हैं इसमें हमारे। रिलेटेड गुड्स के अंदर 2 गुड्स से सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन वस्तुएं, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तुएं। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया था, जैसे कि चाय और कॉफी जो एक दूसरे की जगह ले लेता है उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो दोनों एक साथ यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज हम थर्ड पॉइंट करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की आय। देखो बेटा, जब एक कंज्यूमर, यहाँ पे हम बात करते हैं 2 तरीके के गुड्स की, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड्स यानी सामान्य वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स यानी घटिया वस्तुएं। क्या बोल रहा है? ठीक है बेटा, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर यानी सामान्य वस्तुएं यानी घटिया वस्तुएं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखोगे। देखो बेटा, नॉर्मल गुड्स क्या होता है? हम अपनी जिंदगी में जो नॉर्मली हम जो सामान्य चीजें यूज करते हैं, साबुन है, तेल है, दाल है, चावल है, आटा है, ये सारी जो हमारी नॉर्मल चीजें हैं, सामान्य वस्तु हैं, वो अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, अगर मान लो मुझे अपूर्वा बताएगी, अपूर्वा, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये महीना है और फिर 20,000 रुपये महीना हो जाती है, तो आप अपने घर में दूध, चावल, दाल पहले से ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? मैं ये कह रही हूँ कि जब इनकम बढ़ती है तो हम जो नॉर्मल चीजें अपने घर में यूज करते हैं, हम उन्हें कम यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं? इनकम बढ़ने के बाद ज्यादा यूज करते हैं ना, ज्यादा डिमांड करते हैं।
जब इनकम बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब इनकम कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना बेटा, यानी जो घटिया चीजें होती हैं, अगर मान लो मैं राशन के चावल इस्तेमाल करती हूँ, जो टुकड़ा चावल होता है, सस्ता चावल होता है, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या मैं वो राशन का चावल या टुकड़ा चावल इस्तेमाल करूंगी? तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर हमारी इनकम कम हो जाए तो हम इन चीजों का डिमांड, हाँ, बढ़ा देंगे। वेरी गुड अपूर्वा, हम उसका डिमांड हम बढ़ा देंगे। एक सेकंड, पलक 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 मैसेज करना ग्रुप पे कि ट्राई करो एक बार दोबारा से। काजल का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, वो बार बार मैसेज कर रही है। उसे कहो कि दोबारा एक बार ट्राई करे, 2-3 बारी। मैम पढ़ा रही हैं, ज्वाइन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद चौथा पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी रुचि और प्राथमिकता। रुचि और प्राथमिकता यानी हम किस चीज को रुचि देते हैं, मतलब किसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम एक बच्चे के रूटीन के बारे में बात करें, शेड्यूल के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम किस चीज को प्रेफर करते हैं? सुबह सबसे पहले क्या दिया जाता है एक बच्चे को खाने में या पीने में? दूध। दूध, वेरी गुड। सब बच्चों का एक ही आंसर आया, दूध। यानी दूध जो है, मिल्क जो है, वो हम प्रेफर करते हैं। प्रेफर मतलब उसे प्राथमिकता देते हैं कि और चीजों को बाद में दिया जाएगा, खिलाया जाएगा, लेकिन हम पहले हम पहले बच्चे को क्या देंगे? दूध देंगे। ऐसे ही, हाँ जी, रुचि और प्राथमिकता मतलब टेस्ट एंड प्रेफर। हम किस चीज को, टेस्ट हमें अच्छी लगती है, हम किसको, हमारे लिए इंटरेस्टिंग है जो चीज, हम उसको प्रेफरेंस देते हैं ना। ओके, तो जब हम किसी, जो चीज हम प्रेफर करेंगे, अगर मैं किसी चीज को पसंद करती हूँ, किसी चीज को प्रेफर करती हूँ, तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और अगर मैं किसी चीज को प्रेफर नहीं करती तो? समझ में आ गया? तो किस, यानी पता चल गया किस तरीके से प्रेफरेंस भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ गुड, यानी वस्तु की संभावित कीमत। हम इसको सिंपल भाषा में खाली ऐसे भी लिख सकते हैं, हेडिंग एक्सपेक्टेशन, यानी संभावनाएं। ठीक है। अच्छा, मुझे बात बताओ, लक्ष्मी बताएगी। लक्ष्मी के नाम से कौन है बच्चा ये? संजना। संजना, मुझे आप बताइए, आपको ये पता चलता है कि आने वाले महीने में या हर हफ्ते, मतलब अगले हफ्ते, एक हफ्ते बाद सिलेंडर जो है ना, वो महंगा होने वाला है। ठीक है, तो आप आज क्या करोगे? आज का क्या बिहेवियर है आपका?
हाँ जी। देखो जो चीजें बनती हैं, जो चीजें अब नॉर्मल, अब ये तो है नहीं, ज्यादा क्या यूज, तो गैस तो चालू थोड़ी छोड़ देते हो कि सिलेंडर खत्म हो जाए। जो खाना बनता है, जो चाय बनती है, वो तो जितना यूज होता है उतना करते ही हो। तो कम कैसे करोगे? क्या कह रहे हो काजल? वेरी गुड काजल, एक्सीलेंट। जब हमें कोई चीज, चलो अगर सिलेंडर से समझ नहीं आ रहा, चलिए प्याज की बात करते हैं। ठीक है। आयशा मुझे बताइए, आयशा सैफी, आयशा, माइक ऑन कीजिए अपना। आयशा, आयशा इज नॉट देयर। आयशा सैफी है बट बोल नहीं रही है। सुमन रावत, सुमन रावत, सुमन आप मुझे बताइए कि अगले हफ्ते से प्याज जो है वो बहुत महंगी हो जाएगी। तो आपका आज का क्या बिहेवियर है, आप आज क्या करोगे? पहले ही खरीद लोगे। वेरी गुड सुमन, बहुत बढ़िया। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ अभी प्राइस बढ़ा तो नहीं है ना, हमें सिर्फ उम्मीद है कि प्राइस बढ़ रहा है शायद। अगर हमें सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें सिर्फ संभावना है कि प्राइस इन फ्यूचर बढ़ने वाला है, भविष्य में कीमत जो है वो बढ़ने वाली है, तो डिमांड एट प्रेजेंट, आज की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? हिंदी में बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा, इंक्रीज बोल रहे हो कि डिक्रीज बोल रहे हो? बढ़ जाएगी। वेरी गुड। तो अगर हमें ये लग रहा है, हम सिर्फ एक्सपेक्टेड हैं, हमें सिर्फ अंदाजा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में प्राइस बढ़ने वाला है, तो हमने आज प्रेजेंट में उसकी मांग बढ़ा दी। समझ में आ गई बात? सिमिलरली अगर हम ये कह रहे हैं कि प्राइस इन फ्यूचर, भविष्य में कीमत घटने वाली है, तो हम, इसका मतलब हो गया डिमांड एट प्रेजेंट क्या हो जाएगी? डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो हमारे जो डिमांड के फैक्टर्स हैं, डिमांड के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट रखेंगे कि जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, वो कौन है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी दूसरी वस्तु का प्राइस, इनकम यानी वाई, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी टी, और ई यानी एक्सपेक्टेशंस, यानी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले ये 5 फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? एफ मतलब फंक्शन, मैथ्स में पढ़ते थे ना आप लोग, मैथ्स में हम करते थे y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब जो होता है कि y और x में आपस में कुछ रिलेशन है। याद आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। बेटे एक बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे, मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इस बार फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर एग्जाम में मेंशन है
कि मार्केट डिमांड के फैक्टर्स लिखने हैं तो ही आप मार्केट डिमांड के फैक्टर्स लिखेंगे, अदरवाइज आप इंडिविजुअल के ही लिखेंगे, चाहे वो मेंशन करे या ना करे। ठीक है बेटा, ये तो कर। काजल, आपका जो मिस हुआ है मैंने रिकॉर्ड कर रखी है क्लास, आपको भेज दूंगी, आप पहले का समझ लेना और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा, जो आपका मिस हो गया है। चलिए, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें, यानी हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ मार्केट को अफेक्ट करते हैं। क्या, शांति रख ले, ठीक है। हम यहाँ पे जिन फैक्टर्स की बात करेंगे वो सिर्फ आपकी या मेरी डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा, वो मार्केट में जो टोटल डिमांड है, हमने मार्केट डिमांड निकालना सीखा था ना, A+B+C। हाँ, तो वो सारी डिमांड के टोटल में ही सीधा बदलाव करेगा। ये फैक्टर आपकी या मेरी यानी किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, ये राजा के नाम से कौन बच्चा है, राजा के नाम से? बेटे राजा के नाम से कौन बच्चा है? ओके, मुझे आस्था गुप्ता बताएगी। आस्था, आस्था, राजा के नाम से गुड़िया, ओके। आस्था माइक ऑन कीजिए अपना। आस्था, आस्था, आर यू देयर? कहाँ थे इतनी देर से, क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे? ओके, अच्छा आस्था मुझे ये बताइए, अ, अगर मान लो जैसे आपके घर में, अभी आपके घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं? टोटल कितने मेंबर्स हो घर के अंदर आप? क्या कह रहे हो? आस्था रिप्लाई कीजिए। आस्था, चलिए गुड़िया आप बताइए। गुड़िया मुझे बताइए आपके घर में कितने लोग हैं? गुड़िया कितने कितने मेंबर्स हैं आपके घर में? गुड़िया आवाज कट रही है आपकी। हाँ बेटा बोलो। 4 लोग हैं, ओके। आपके घर में 4 लोग हैं, ओके। तो अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो मैं ये मान लेती हूँ कि आपके घर में से 15 किलो आटा आता है हर महीने, ठीक है, 15 किलो आटा आता है आपके घर में हर महीने, ठीक है। ये डिमांड है आपके घर की। अगर आपके घर में गेस्ट आ जाएं, ठीक है, मान लीजिए 4 गेस्ट आ गए या 6 गेस्ट और आ गए, अब आपके घर में कितने मेंबर्स हो गए, 10। तो अब आपको नियर अबाउट 35 से 40 किलो गेहूं चाहिए आपको, मतलब आटा चाहिए अब आपको, है ना। अब ये जो डिमांड आपकी बढ़ गई कि आपको पहले, अब ये जो आपको पहले 15 किलो आटा चाहिए था, अब आपको 40 किलो आटा चाहिए, ये जो डिमांड आपकी बढ़ गई ये क्यों बढ़ी है?
क्योंकि मेंबर्स बढ़ गए, राइट? क्या ये मेंबर्स बढ़ने से आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट हो रहा था? आपकी, आपके पापा की, आपकी मम्मी की, किसी भी इफेक्ट हो रहा था? लेकिन फिर भी आपकी टोटल डिमांड बढ़ गई, है ना? तो हम यही कह रहे हैं पहले पॉइंट के अंदर, हम कह रहे हैं कि अगर देश में पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ओवरऑल जो मार्केट डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, और अगर देश में पॉपुलेशन घट जाती है तो ओवरऑल मार्केट डिमांड भी घट जाती है। समझ में आ गया? ओके, नाउ अच्छा मुझे एक बात बताइए, गर्मियों में एसी की डिमांड होती है या हीटर की डिमांड होती है? एसी की होती है ना? क्यों क्यों लोग हीटर क्यों नहीं खरीदते? गर्मियों में पसीने आते हैं हीटर, क्योंकि उसका उस समय कोई यूज नहीं है। यानी क्लाइमेट भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है, और वो सिर्फ आपकी या मेरी डिमांड को नहीं, ये ओवरऑल पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करता है ना? अगर मतलब जिस चीज का क्लाइमेट होगा, अगर गर्मियों का क्लाइमेट है तो उसी के अकॉर्डिंग उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और जो अनफेवरेबल क्लाइमेट यानी गर्मियों में गर्मियों के मतलब की चीजों की डिमांड बढ़ेगी और सर्दियों वाली चीजों की डिमांड घटेगी। बात समझ में आ गई? उसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स पॉलिसी। सरकार के पास दो ही काम है, या तो टैक्स लगा दे या लोगों की हेल्प करे। यहाँ टैक्स पॉलिसी की जगह गवर्नमेंट पॉलिसी लिख लेना। गवर्नमेंट के पास दो काम है, या तो वो टैक्स लगाती है लोगों पे या सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर वो लोगों पे, सामान पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे चीजों की? क्या कह रहे हो? बेटे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। आरती वॉइस ब्रेक कर रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो ही बातें हैं। मैं बेटा दोबारा समझा रही हूँ पॉलिसी वाला पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी का। गवर्नमेंट के पास दो ही काम है, या तो वो टैक्स लगाती है चीजों पर या लोगों पर, या फिर वो उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी का मतलब होता है इकोनॉमिक हेल्प या फाइनेंशियल हेल्प। अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी तो मार्केट में डिमांड जो है वो बढ़ेगी या घटेगी? डिमांड, मार्केट डिमांड जो है वो घट जाएगी। और अगर सरकार हेल्प करेगी तो मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये है जलवायु और ये है सरकारी नीति। समझ में आ गया बेटे? उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय का वितरण। देखिए बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से समझना। आपने देखा होगा
बाहर की कंट्रीज का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी कंट्री में ये सबसे ज्यादा होता है। और देखा जाए तो हमारे प्रोफेशन में सबसे ज्यादा होता है, टीचिंग प्रोफेशन में। आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स जो टीचर्स हायर करते हैं, उनकी ये रहती है रिक्वायरमेंट की अच्छी से अच्छी क्वालिफाइड टीचर उन्हें मिले, लेकिन सैलरी जो होती है वो बहुत ही कम देते हैं। देखा है आपने? आपने नोटिस किया होगा, आपने नोटिस किया होगा, अगर दो लोग हैं जिनके पास सेम क्वालिफिकेशन है और सेम एक्सपीरियंस है, सब कुछ उनके पास सेम है, अ, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कम होगी। एज इट सो ऐसा होता है ना, है ना? तो अगर सरकार इस तरीके की पॉलिसी अपना रही है, यानी किसी को कम, किसी को ज्यादा, अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, असमान वितरण कर रही है अगर आय का, तो ओवरऑल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? सृष्टि कह रही है बढ़ेगी। विनव के, काजल इसकी तो आप ठीक कह रहे हो, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर सबको एक जैसा पैसा मिले, अगर समान वितरण किया जाए, तो ऑफ कोर्स मार्केट में सभी अमीर हो जाएंगे, सबके पास एक जैसा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर असमान वितरण होगा, तो मांग बेटा कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा, मांग कम होने का रीजन ये है क्योंकि हमारे देश में आपने देखा होगा अमीर जो है वो और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब होता जाता है, इस सिस्टम की वजह से। अब गवर्नमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थोड़ी होती है, गवर्नमेंट एक या दो एम्प्लॉयमेंट बस जो होती हैं, दो वैकेंसीज निकलती हैं, सभी लोग प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं फिर, यानी मेजर पोर्शन जो पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा है वो गरीबी में है, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड तो घट जाएगी ना बच्चे। समझ में आ गया? ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे। जो हमने जो इंडिविजुअल डिमांड है बेटा, हमने इंडिविजुअल डिमांड की यानी व्यक्तिगत डिमांड के 6 फैक्टर्स किए हैं, लेकिन जो मार्केट डिमांड है ना बेटा, उसके ये 6 और अगले 4 ये फैक्टर्स हैं, यानी टोटल 10 फैक्टर्स हैं। ये बात समझ में आई? भाई अगर जो फैक्टर आपकी या मेरी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है तो वो बाजार को भी अफेक्ट कर रहा होगा ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है मार्केट डिमांड का, तो आप पहले 4 फैक्टर्स लिखोगे जो 4 इसके अपने हैं। अगर उसके बाद अगर आपको जरूरत लगती है कि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है और मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 6 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, तो ये 4 लिखकर फिर 2 आप इसमें से ले लोगे इंडिविजुअल वाले में से। बुक के, तो बेटा बुक और मैम में यही तो फर्क होता है ना। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब सभी बच्चे अटेंडेंस दे दीजिए। काजल अटेंडेंस लगा दो बेटा, और अटेंडेंस देके सब एक एक करके लीव कर देंगे बेटा।